right, let's get you the breaking news coming in from Gujarat. At the moment, the Gujarat ATS has busted an ISIS terror module in Ahmedabad. 4 ISIS terrorists have been arrested. All 4 terrorists are believed to be Sri Lankan by origin. That's the latest coming in from the state of Gujarat, where an ISIS terror module has been busted by the ATS. 4 terrorists believed to be from Sri Lanka have been arrested with links to ISIS. Let me go across to my colleague Hiten, who's joining us with more on this. Hiten, क्या कुछ details हैं इन अरेस्ट की? 4 टेररिस्ट को अरेस्ट किया है ATS ने. कैसे क्या कुछ हुआ, क्या डिटेल्स है इस अरेस्ट की? बिल्कुल, देखिए, गुजरात ATS काफ़ी दिनों से एक इंटेल पर एक इनपुट पर काम कर रही थी, जिस आधार पर बीती रात कल ATS को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि अहमदाबाद चेन्नई से अहमदाबाद आने वाली फ़्लाइट में कुछ श्रीलंकन नागरिक जो आ रहे हैं, जो ISIS इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं, और उसी आधार पर कल अहमदाबाद एयरपोर्ट से इन चारों को श्रीलंका की फ्लाइट जब अहमदाबाद लैंड हुई, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। एक गुप्त ठिकाने पर ले जाकर ATS जो इन सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि इन आतंकियों से मोबाइल से अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें पाकिस्तानी हैंडलर के साथ ये बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ATS ने एनक्रिप्टेड चैट्स भी बरामद किए, जिसमें ये पाकिस्तानी हैंडलर के साथ कॉन्टेक्ट में थे। पाकिस्तानी हैंडलर उन्हें बताने वाला था कि अहमदाबाद में कौन उनकी मदद करेगा, कहाँ वो रुकेंगे, अहमदाबाद में उन्हें हथियार कहाँ से मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ से आगे कहाँ उन्हें जाना है, टारगेटेड लोकेशन क्या होगा। आपको बता दूं कि अभी ये सब कुछ सवालों का जवाब जो है वो ATS भी जानना चाह रही है, इसीलिए इन चारों से पूछताछ ATS लगातार कर रही है। 4 बजे बाद एक बड़ा खुलासा जो है हो सकता है ATS की तरफ से किया जाए। खुद गुजरात के DG जो ATS की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने वाले हैं, तब ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार उनका गुजरात आने का मकसद क्या था, गुजरात में कहाँ से उन्हें लोकल सपोर्ट मिलने वाला था, कहाँ वो रुकने वाले थे, हथियार कौन देने वाला था, और टारगेटेड प्लेस क्या थे, टारगेटेड लोकेशंस क्या थे। इसके पहले भी आपको बता दूं, 1 साल पहले ठीक कुछ इसी तरीके का ISIS का इंडियन मॉड्यूल का खुलासा ATS ने किया था। पोरबंदर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, एक महिला भरूच के आसपास से गिरफ्तार हुई थी, और ISIS के इंडियन मॉड्यूल का ATS ने खुलासा किया था, गुजरात ATS ने, जो करीबन यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अलग अलग जगह पर धमाके की प्लानिंग में थे। तो कुछ इसी तर्ज पर ये एक नया मॉड्यूल जो है अब गुजरात ATS ने पकड़ा है। इन 4 आतंकियों को पकड़ा है जो श्रीलंकन नागरिक है, ISIS के साथ वेल कनेक्टेड है। लेकिन ISIS में इनका क्या रोल था, क्या करना चाह रहे थे गुजरात में, इंडिया में? हालांकि सोर्सेस ATS के ये कह रहे कि इंडिया में अलग अलग ठिकानों पर कुछ बड़ा हमला करने की फिराक में थे चुनाव के दौरान ही। उसी वक्त ये गिरफ्तार हो जाते तो एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है गुजरात ATS के लिए। जी हितेन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. माय कॉलीग हितेन getting us the details of these 4 arrests that have been made by Gujarat ATS, what their motive was, where they got their local support from, and this coming in amid the Lok Sabha elections that are underway in the country. Lot of questions that remain unanswered. More details, of course, will trickle in as the probe carries on. But the latest from Gujarat that's coming in is that 4 people with links to ISIS have been arrested from Ahmedabad. They're believed to be Sri Lankan. We'll keep getting you details on this, but let's shift our focus now to the Karnataka